मुझे पता है जो मैंने किया है इससे मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, मेरा चैनल डिलीट भी हो सकता है, लेकिन मैंने 3 मोटिवेशन वीडियोस को एक में कर दिया है। दुनिया के 3 मोटिवेटर जो आपको हिला देते हैं, जो सीने में आग लगा देते हैं, उनकी वीडियो को एक किया है। अब तहलका होगा, अब आप अपने भूले सपनों को खींच कर लाएंगे और कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर जगाएंगे। केवल एक दरख्वास्त है यूट्यूब से, इस वीडियो को डिलीट मत करना। अगर यह वीडियो आप तक पहुंच रही है तो मेरे इस सैक्रिफाइस के लिए, इस हार्ड वर्क के लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो तुम अपना सपना याद करने ही वाले हो। शुरू हो जा। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। इन मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये बहुत गलत बात है। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है। लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है और रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार जो उसके बाद मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पे। उन्होंने जा करके उसको कंग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, कैरली जीत गया। जिस तरह एक मरा हुआ इंसान लौट कर कभी वापस नहीं आ सकता, उसी तरह बीता हुआ टाइम भी कभी लौट कर नहीं आता। हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे।
लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। धरती ना हिल गई हो, अगर अब भी समय बर्बाद कर रहे हो तो तुम महान हो। अगर अभी भी तुमने लक्ष्य नहीं बनाया तो तुम महान हो। इतना सुनने के बाद भी अगर तुम बैठे हुए हो तो तुम महान हो। जानते हो मिल्खा सिंह कितनी रेस जीता है, लेकिन मिल्खा सिंह भागता तेज नहीं था। हर वक्त हर समय उसके दिमाग में गोल रहता था कि अगर मुझे अचीव करना है तो क्यों करना है। पहली बार उसने रेस इसलिए नहीं जीती थी कि वो भागता तेज था, बल्कि इसलिए जीती थी क्योंकि कोच ने कहा था कि जो रेस जीतेगा उसे डाइट के लिए एक एक्स्ट्रा दूध का ग्लास मिलेगा। वो भाग रहा था, भागते भागते गिर गया तो उसने कहा, ओए मिल्खा, ओए भाग, दूध का ग्लास मिलेगा। उसने बोला दूध 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 और रेस जीत गया। ऐसे मत बैठो, उठाओ कॉपी और पेन और लिखो अपना लक्ष्य। ऐसे मत बैठो।